नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में 1300 के पार इस वक्त मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। मरीजों की संख्या है बढ़कर 1303। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 58 नए मामले। उत्तराखंड में 422 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। तो उत्तराखंड में भी आंकड़ों में इजाफा लगातार हो रहा है। 58 नए केसेस सामने आए हैं। कल लगभग 40 केस सामने आए थे उत्तराखंड में और आज 50 से ज्यादा केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में तेजी से इस वक्त पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। सरकार की तमाम सख्तियों के बावजूद भी अब लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और देहरादून में बहुत ज्यादा केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर यहां पर अब 1300 के भी पार हो चुकी है। उत्तराखंड में 422 से ज्यादा लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं कोरोना पेशेंट्स। और तेजी से, लेकिन इस बीच क्योंकि पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, ऐसे में सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। 1300 के पार इस वक्त कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है मात्र उत्तराखंड में ही, जबकि शुरुआती दौर में सिर्फ 1, 2, 3 हद से हद 100 जब आंकड़ा कम से कम 2 महीने बाद जाकर उत्तराखंड का हुआ था, लेकिन अब आंकड़ा 1300 हो चुका है और तेजी के साथ हर दिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि 422 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं और 10 से ज्यादा मौत अभी तक उत्तराखंड में भी हो चुकी हैं। तो 1300 के पार इस वक्त कोरोना का आंकड़ा है। 58 नए केसेस सामने आए हैं इस बार पिछले 24 घंटों के भीतर, जिनके साथ ही आंकड़ा हो गया 1303। 422 लोग ठीक हो चुके हैं। 58 नए केसेस है, बाकी लोग रिकवरी के लिए अस्पताल में हैं और कुछ को क्वारंटीन भी किया गया है। उत्तराखंड में 422 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में मरीजों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 1303। उत्तराखंड में कोरोना के 58 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1303। देहरादून में कोरोना मरीज की मौत हुई। 80 साल के मरीज की कोरोना से मौत। देर रात को कैलाश अस्पताल से दून हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया था। मुरादाबाद का निवासी बताया जा रहा है ये कोरोना पॉजिटिव मृतक। हेड इंजरी के चलते 2 दिन पहले ही उसको मुरादाबाद से आकर कैलाश में एडमिट कराया गया था। कल कोरोना पेशेंट की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके बाद रात को दून अस्पताल उसको लाया गया था और वहीं पर ही उसकी मौत हो गई। 80 साल का बुजुर्ग जिसको हेड इंजरी हुई थी, देर रात कैलाश हॉस्पिटल से दून हॉस्पिटल लाया गया था। देहरादून में कोरोना मरीज की मौत हुई है। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों का घर में ही इलाज हो, इसकी तैयारी की जा रही है। बिना लक्षण वालों का होगा इलाज। केंद्र और WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की तैयारी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने अधिकारियों को अध्ययन के निर्देश दिए हैं। अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं और गाइडलाइंस के हिसाब से फैसला होगा। कोरोना जांच के सैंपल का बैकलॉग समाप्त करने की भी तैयारी। सैंपल की जांच तेज करने के लिए बेंगलुरु, चंडीगढ़ लैब की मदद लेने पर विचार हो रहा है। राज्य में अभी 6000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट सैंपल का बैकलॉग चल रहा है। उत्तराखंड में प्रतिदिन करीब 1100 से ज्यादा सैंपल्स जांच के लिए लिए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर हरिद्वार से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। मरीजों को रिपोर्ट के लिए अब इंतजार नहीं करना होगा। हरिद्वार जिले में भी अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू। मेला अस्पताल में स्थापित ट्रूनेट लैब में अब रोजाना 24 सैंपल की जांच होगी। ट्रूनेट लैब में अब रोजाना 24 जांच हो पाएंगी। कोरोना को लेकर हरिद्वार के लिए एक राहत भरी और बड़ी खबर है। सुमित है हमारे साथ। सुमित, तैयारियां हो चुकी हैं पूरी? बिल्कुल। यहाँ पर क्योंकि जो टेस्टिंग थी, टेस्टिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, तो उसके चलते हरिद्वार में भी जो मेला अस्पताल में ट्रूनेट लैब की शुरुआत हुई है, उसमें लगभग 28 सैंपलों की लगातार रोज डेली जांच हो पाएगी, उनकी रिपोर्ट आ पाएगी। क्योंकि तमाम जगह जो सेंटर बनाए हैं, कलेक्शन सेंटर, सैंपल सेंटर, वहां से अब रिपोर्टें यहाँ मेला अस्पताल में लाई जाएगी और उसके बाद में उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट हाथ के हाथ पता चल जाएगी। और क्योंकि अब लगातार कोरोना का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, कि हरिद्वार की बात करें,
हरिद्वार जिले में भी आंकड़ा पॉजिटिव का 100 से ऊपर पहुंच चुका है और पूरे उत्तराखंड में ये 1200 से ऊपर पहुंच चुका है आंकड़ा। तो इसके चलते लगातार लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है और कल से जो कल 8 तारीख से चारधाम यात्रा भी खुलने जा रही है और जो हरिद्वार जो तमाम जगह के जो धर्मस्थल है धर्मस्थल को भी खुलने। अच्छा सुमित, अभी क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 24 टेस्ट रिपोर्ट एक दिन में होंगी, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए भी क्या प्रयास जारी है? बिल्कुल, ये जो टेस्ट रिपोर्ट है वो हरिद्वार से ही डिक्लेयर की जाएंगी और हरिद्वार में सेम डे में ही आ पाएंगे। जो और जगह पे जहां पर लैब थी उस जगह पे सैंपल भेजे गए थे क्योंकि वो प्रतीक्षारत है अभी भी लंबे समय से जो उनकी रिपोर्ट आनी बाकी थी। तो अब ये कि अब जो डेली की रिपोर्ट यहाँ से की जा सकती है, लेकिन ये अभी सही नहीं है क्योंकि अभी भी कम मात्रा ही है, ये बहुत कम मात्रा में, जबकि सैंपल काफी मात्रा में लिए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा हो, सभी को आरोग्यता मिले, उत्तराखंड प्रदेश सहित देश दुनिया कोरोना मुक्त हो, इसी प्रार्थना के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की ओर से 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आज सुबह रुद्राभिषेक का पाठ किया गया। प्रातः 6 बजे से पौने 7 बजे तक मुख्यमंत्री की ओर से धाम के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग ने पूजा संपन्न की। इस दौरान रुद्र अष्टाध्यायी पाठ किया गया। स्वयंभू शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक हुआ। मानवता के कल्याण और आरोग्यता की कामना भगवान से की गई। तो देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नाम से रुद्राभिषेक यहां किया गया। कोरोना से उबरने के लिए पूजा अर्चना थी, क्योंकि इस वक्त जो एक महाविपदा है, इस आपदा से अब भगवान ही बचा सकते हैं। इसी आशा के साथ में भगवान से कामना की गई और सीएम त्रिवेंद्र रावत की ओर से मुख्य पुजारी शिव शंकर ने यह पूजा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के नाम से रुद्राभिषेक किया गया। प्रदेश, देश और दुनिया के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आज कोटद्वार पहुंचकर कोरोना को मात देने वाले 7 लोगों का फूल बरसाकर सम्मान किया। बेस चिकित्सालय कोटद्वार में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 मरीजों ने कोरोना को मात दी, जिसमें आज मंत्री हरक सिंह रावत और अस्पताल प्रशासन में कोरोना से ठीक हुए 7 मरीजों का फूल बरसाकर उनके घर के लिए उनको रवाना किया गया। इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अस्पताल प्रशासन को 100 पीपीई किट और N95 मास्क वितरित किए। कोटद्वार के बेस चिकित्सालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 10 संक्रमित मरीज हमारे इस बेस चिकित्सालय में भर्ती थे। हमारे चिकित्सकों के अथक प्रयास से, पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयासों से और उन मरीजों की दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए 7 लोगों को जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं उनको सकुशल आज हमने उनके घरों के लिए उनको भेजने की व्यवस्था की है। फूलों की वर्षा के साथ एक संदेश देने की कोशिश की है कि एक तरह से ये योद्धा हैं जिन्होंने चिकित्सकों की देखरेख में अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की है और ऐसे योद्धाओं का अभिनंदन और फूलों की वर्षा के साथ हमने किया है। मैं पूरे प्रदेश और देश के उन तमाम जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, उनको एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह आज बेस चिकित्सालय से मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, मैं ईश्वर सिद्ध बली बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में इसी तरह
सब लोग स्वस्थ होकर संवाददाता दिलीप कश्यप हमारे साथ में हैं। दिलीप, 10 में से 7 कोरोना मरीज ठीक हो चुके, लेकिन फिर भी यहाँ पर आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि उनका उत्साहवर्धन किया जा रहा है और फूलों की बरसात उनके ऊपर की गई। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर खासकर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार में यहाँ पे अभी बेस ओपीएस हॉस्पिटल में 23 लोग भर्ती हैं, जिनमें से 10 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिन 10 में से 7 लोगों को आज यहाँ से रवाना कर दिया गया। वहीं यहाँ पे जो हमारे वन मंत्री हरक सिंह रावत जी हैं, हरक सिंह रावत जी ने जो जिन्होंने कोरोना को मात दी है उनको यहाँ पे फूल बरसाकर अभी अभिनंदन किया। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। मंत्री ने जिला अस्पताल में मास्क भी बांटे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, जो यहाँ पर कोरोना को मात देकर लोग ठीक होकर वापस लौट रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात भी की गई ताकि उनका एक बार हौसला बढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए, ये जो जंग है वो बहुत आसान नहीं है और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अस्पतालों में ठहर रहे हैं, उसके बाद इलाज करा के वापस लौट रहे हैं, ये लोगों के लिए भी दरअसल एक अच्छा संदेश है कि घबराएं नहीं, क्योंकि इस जंग को भी जीत जाएंगे, लेकिन हौसला रखना होगा। कोटद्वार में 10 में से 7 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनमें से ठीक हुए मरीज को विदा किया गया। एम्स ऋषिकेश अस्पताल में आईपीडी में भर्ती एक मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये व्यक्ति ऋषिकेश के ही तपोवन का निवासी है, जिसकी उम्र है 56 साल, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ये शख्स 25 मई को मुंबई से ऋषिकेश के तपोवन स्थित अपने घर आया था। स्वास्थ्य खराब होने पर यह व्यक्ति इसी दिन एम्स की ओपीडी में पहुंचा, जहां तेज बुखार, छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उसे आईपीडी में भर्ती कर लिया गया। इस व्यक्ति का बीते शुक्रवार को 5 जून को सैंपल लिया गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई। पांच जून को ही इसका सैंपल कलेक्ट हुआ है और 25 मई को ही यह वापस लौटा है। तबीयत खराब हुई और ऐसे में ये अस्पताल पहुंचा। अब इसका इलाज लगातार चल रहा है। कोविड पॉजिटिव पाई गया ये। तो 56 वर्षीय शख्स मुंबई से अपने घर वापस लौटा था। तबीयत खराब होने पर एम्स में भर्ती हुआ था। 5 जून को लिए गए सैंपल में रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संजय शर्मा संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ में ऋषिकेश से। संजय, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल आपके पास में? जी संजय, क्या कुछ खास जानकारी है आपके पास? हाँ जी, अभी जो कल जब एम्स में जांच रिपोर्ट शाम को उनका बुलेटिन आया तो उसमें पता चला कि कुछ लोग जो है उसमें पॉजिटिव आया, जो बाहर से आए हुए थे। क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर जो फैला हुआ है कोरोना, वो ज्यादातर लोग बाहर से लोग आए हैं, उन्हीं से यहाँ कोरोना फैल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि वो लोग अपने आप को चेक नहीं करा रहे हैं, और जिसकी वजह से गाँव में या जो अंदर के क्षेत्र है वहाँ भी फैलता जा रहा है। तो अभी तो ऐसे में तो ग्राम पंचायतों को जिम्मा दिया गया था ना कि जितने भी लोग वापस लौट रहे हैं उनके क्वारंटीन का पूरा जिम्मा ग्राम पंचायतों का होगा। तो फिर ग्राम पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? नहीं, वो ये इनके जो ये अभी निकले थे, ये अपना एम्स में यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया था, तो यहाँ रोका गया था। तो एम्स ने उनके सैंपल लिए थे, जिन सैंपलों से उनकी रिपोर्ट यहाँ पर पॉजिटिव आई थी। तो उन्हीं के बारे में एम्स ने यह सूचित किया था कि 56 वर्षीय एक जो व्यक्ति है वो कोविड पाए गए थे, और उनकी जो है जांच के लिए शुक्रवार को उनका जो सैंपल था वो लिया गया था। तो इसी तरह से जो और 5 लोग हैं उन सबके भी सैंपल लिए गए थे और वो सब भी कोविड पाए गए थे। तो उनकी जो रिपोर्ट थी वो उनके क्षेत्र में भेज दी गई है और उनको उस तरह इंसुलेशन में भेज दिया गया है। चलिए, शुक्रिया आपका। फिलहाल
दाऊद इब्राहिम के नाम पर धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। हरकी पैड़ी में बम ब्लास्ट होने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस को फोन कर ये धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को अरेस्ट कर लिया है। मानसिक रूप से बीमार युवक ने धमकी दी थी। हरिद्वार पुलिस ने राहत की सांस ली। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मानसिक रूप से बीमार युवक ने धमकी दी थी। हरिद्वार पुलिस ने आखिरकार इस पूरे खुलासे के बाद में राहत की सांस ली है। हरकी पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। दाऊद इब्राहिम के नाम पर यह धमकी दी गई थी, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। हरकी पैड़ी पर बम ब्लास्ट होने की धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस को फोन कर धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने सूचित किया था हरिद्वार पुलिस को, जिसके बाद में हरिद्वार पुलिस के हाथ पैर फूले हुए थे। अब आखिरकार गिरफ्तारी हो चुकी है युवक की। मानसिक रूप से बीमार युवक है जिसने ये धमकी दी थी। अनलॉक फेज 1 में कल से यानी कि 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी के मद्देनजर सीओ पौड़ी वंदना शर्मा ने बताया कि इसके लिए पौड़ी पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थान पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ये बहुत ज़रूरी होगा और इन्हीं तमाम निर्देशों के लगातार पालन के लिए पुलिस तैयार हो चुकी है। उन्होंने पौड़ी के सभी मंदिरों और मस्जिदों में इसका सख्ती से पालन कराने के लिए सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित कर दिया। उन्होंने बताया है कि कल से खुलने वाले धार्मिक स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी, जिससे मंदिरों में आने वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और मास्क पहनकर ही ऐसे स्थानों पर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सभी धार्मिक स्थानों के संरक्षकों को मंदिर और मस्जिदों में सैनिटाइज करने के निर्देश भी दे दिए। उन्होंने जनता से भी अपील किया कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहनकर ही ऐसे स्थानों का रुख करें। अपील है कि क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा नहीं टला है, तो सभी व्यक्ति अपनी खुद की सुरक्षा खुद करें। अगर बहुत ही आवश्यक है तो निकलें, घर से बाहर निकलें और थोड़ा एक समय पर कम लोग बाहर निकलें तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथों रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर के जो प्रबंधक हैं इनसे हम लोग बात करके कि आप एक तो अपने मंदिर परिसरों में सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर लें और एक दिन बंद करके पूरा मंदिर सैनिटाइज कर लिया जाए, केमिकल से सैनिटाइज कर लिया जाए, ताकि अगर कोई संक्रमण जैसी चीज़ होती है तो वो कम से कम लोगों में फैले, ज़्यादा ना फैले। दूसरी चीज़ है जो लोग मंदिर आए वो वही मास्क और ग्लव्स का यूज़ करके हुए आए और मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कम से कम लोग आए और दूरी बनाकर रहें, अपना दर्शन करें, अनावश्यक किसी चीज़ को हाथ न लगाएं। और बस्ती पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन ग्राउंड से जिला अस्पताल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। जिला अस्पताल में बने कोविड-19 निगरानी सेंटर का निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम योगी। जिला अस्पताल में बने कोविड-19 निगरानी सेंटर का निरीक्षण करेंगे। तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं फिलहाल। ये उस दौरान की तस्वीरें जब उनका हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर उतरा। ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं जब बस्ती में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। और क्योंकि आज देखिए सीएम योगी बस्ती पहुंचे हैं और उसके बाद गोरखपुर के लिए भी रवाना होंगे, तो ये फिलहाल तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बस्ती जिले की जब सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती पहुंचे और उसके बाद जिला अस्पताल में बने कोविड-19 निगरानी सेंटर का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए। ये उस दौरान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीर बस्ती की आप देख रहे हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ बस्ती में पहुंचे अपने हेलीकॉप्टर के जरिए और जिला अस्पताल में बने कोविड-19 निगरानी सेंटर का निरीक्षण करने के लिए रवाना हुए। राघवेंद्र जुड़ गए सहयोगी हमारे साथ। राघवेंद्र, ज्यादा जानकारी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन में बैठक किया। बैठक करने के बाद जिला अस्पताल और कैली अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का काफिला निकल चुका है। साथ ही इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी चकाचौंध है। पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग करके लगा रही है और आने जाने वाले व्यक्तियों को पारा सख्त दे दिया गया। कोई भी व्यक्ति उस रूट पर नहीं जा पा रहा है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही जा रही हैं। और अभी कुछ ही देर में जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कैली येलोन अस्पताल में मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। वहाँ कोरोना जो वायरस भर्ती हुए हैं उन लोगों से मुलाकात
करने के बाद वो सीधे लखनऊ गोरखपुर से निकल जाएंगे। तो अभी क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? अभी यहाँ विधायक और सांसद के साथ बैठक करेंगे पूरे लाइन में। करने के बाद वो पुलिस अधिकारियों के साथ उनके बाद जिला अस्पताल के लिए रवाना होंगे। वहाँ से फिर सीधे वो कोरोना वायरस अस्पताल L1 जाएंगे, जहाँ पर कोरोना योद्धाओं से मुलाकात करेंगे। जितने भी कोरोना योद्धा वहाँ स्टाफ के हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनसे भी मुलाकात है। प्रशासन द्वारा बताई जा रही है कि उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम लगाया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीर है जब बस्ती में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और लॉकडाउन के बाद दरअसल अब जाकर उन्होंने भी बाहर निकलना शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान में जो नियम थे वो सबके लिए लागू थे। और तब टीम 11 के साथ लगातार बैठकर सीएम योगी चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो भी समस्याएं इस वक्त आ रही हैं उनसे पार कैसे पाई जाए। और अब बस्ती में पहुंचकर खुद निरीक्षण करेंगे।